फ्रूट्स एंड सीड्स। अ फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। अब जो फ्लावर है वो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी कि उससे हम और प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं। फिगर 8.12 शोज़ द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अब इन्होंने यहाँ पे हमें पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर दे रखा है। स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अब जो स्टेमन्स है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ईच स्टेमन हैज़ टू पार्ट्स, अ थिन स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड दी एंथर। अब जो स्टेमन होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो जो पतला सा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एंथर। द एंथर प्रोड्यूसेस अ पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन। अब जो एंथर होता है वो एक बहुत पाउडरी सब्सटेंस बनाता है जिसको हम पोलन या पोलन ग्रेन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है कार्पल। कार्पल और पिस्टिल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। कार्पल और पिस्टिल जो है वो हमारा फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट हैज़ 3 पार्ट्स, अ टॉप पोर्शन कॉल्ड स्टिग्मा एंड एनलार्ज बेस कॉल्ड ओवरी। जो ऊपर का पोर्शन होता है उसे स्टिग्मा बोलते हैं, और जो एनलार्ज यानी कि देखो नीचे आप यहाँ इमेज में देख सकते हो ये ओवरी है, एंड अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड दी स्टाइल। और जो ट्यूब जा रही है उसमें से वो होती है स्टाइल दैट कनेक्ट्स ओवरी एंड स्टिग्मा, जो ओवरी और ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करती है। The ovary contains tiny ball-like structures called ovules, which later become seeds. अब जो ओवरी होती है उसके अंदर छोटे छोटे बॉल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जिनको हम ओव्यूल्स कहते हैं, जो आगे जाके सीड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है सेपल्स। सेपल्स आर द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स एट द बेस ऑफ द फ्लावर। अब जो सेपल्स होते हैं वो फ्लावर के नीचे जो आपने ग्रीन कलर की वो देखते हैं ना, जो पार्ट होता है वो सेपल होता है। सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट एंड सपोर्ट द पेटल्स व्हेन द फ्लावर ब्लूम्स। अब जो सेपल होता है वो हमारा फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब वो डेवलप कर रहा होता है, और पेटल्स को सपोर्ट करता है जब हमारा फ्लावर ब्लूम करता है। पेटल्स आर कलरफुल स्ट्रक्चर्स दैट सराउंड द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। पेटल जो होता है वो हमारे कलरफुल स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे फ्लावर का इनर पार्ट होता है उसका। नेक्स्ट आता है पॉलिनेशन। For a flower to develop into a fruit and form seeds, pollen grain must be transferred from anther to stigma. अब क्या होता है जब हमारे फ्लावर को आगे फ्रूट में डेवलप करना होता है और सीड्स बनाने होते हैं, तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको हमें ट्रांसफ़र करना होगा एंथर से स्टिग्मा, यानी कि मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक। द ट्रांसफ़र ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। और जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र एंथर से, हमने पढ़ा था ना अभी पीछे कि एंथर पोलन बनाता है, तो जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा पर होता है उसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं। देखो इन्होंने नीचे हमें इमेज भी दी हुई है। अब देखो पॉलिनेशन भी दो तरीके की होती है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, तो एंथर से अपने आप पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा में चले जाएं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, हमारे दो फ्लावर्स हैं, एक है जिसके अंदर मेल पार्ट है हमारा एंथर और एक है जिसमें फीमेल पार्ट है हमारा स्टिग्मा। तो क्या होगा, तो वहाँ पर जब एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। मैनी फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड हैव अ स्वीट स्मेल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट सच एज बीज। अब ज़्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं और उनके अंदर जो फ्रेगनेंस या स्मेल आ रही होती है वो बड़ी मीठी मीठी होती है ताकि उनकी तरफ इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो, जैसे कि बीज। When the insect sits on the flower, the pollen grains stick to its body and may get rubbed off when it sits on another flower. अब जब जो इंसेक्ट है वो हमारा फ्लावर के ऊपर बैठता है तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिक कर जाते हैं उसकी बॉडी पर, और फिर उसके बाद जब वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठता है वहाँ पे जाकर वो उसकी फीट से रब हो जाते हैं। दिस हेल्प्स इन पॉलिनेशन। तो इससे क्या होता है, पॉलिनेशन में मदद होती है कि जो वो बी आई वो एक फ्लावर पे बैठ गई, अब वहाँ से तो उसके जो फीट थे उसके ऊपर पोलन ग्रेन स्टिक हो गए, तो जब वो दूसरे फ्लावर पर जाके बैठी तो उसके पैर से जो पोलन ग्रेन्स थे वो रब ऑफ हो गए और वो उस दूसरे फ्लावर में जाके गिर गए, तो ये क्या हो गया, हमारा पॉलिनेशन हो गई। आफ्टर पॉलिनेशन द ओव्यूल्स चेंज इनटू द सीड्स। अब जब पॉलिनेशन हो जाती है तो जो ओव्यूल पार्ट था हमने पीछे देखा था वो बीज में कन्वर्ट हो जाता है। एज सीड्स फॉर्म द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। और जैसे ही सीड बनता है उसके बाद जो ओवरी होती है वो फ्रूट में बदल जाती है। फिगर शोज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ बीन सीड। अब नीचे इन्होंने हमें एक फिगर दी हुई है जो हमें बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दिखा रही है। Under suitable condition, that is availability of sufficient water, air and warmth, a seeds become a baby plant. अब जब जो हमारा सीड है उसको जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे कि पानी मिल रहा है, एयर मिल रहा है, वार्मथ मिल रहा है, तो वो बेबी प्लांट में बनना शुरू हो जाएगा।
अब देखो इन्होंने यहाँ पे हमें एक आउटसाइड और इनसाइड पिक्चर दी हुई है बीज की। तो आउटसाइड में क्या है, सीड कोट है जो हमारा एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, और पोर है जो हमारे पानी को अलाउ करता है सीड के अंदर जाने के लिए। इनसाइड क्या है, जो हमारा एम्ब्रियो है जिसके अंदर से हमारी यंग रूट और शूट निकलेगी जो आके जाके हमारा प्लांट में कन्वर्ट होगा। और ये दो हमें कॉटिलिडॉन्स दे रखे हैं जिसके अंदर खाना होता है प्लांट के लिए।